Hello students, welcome to channel Param TV. Hope you are doing well. So today we will do poem Guru written by Nizam Ezekiel, class plus 2 elective English, Punjab School Education Board. So without any delay, let's start with the introductory part. Nizam Ezekiel was born in Bombay in 1924. He was educated at Wilson College, Bombay and Birkbeck College, London. A poet of great repute, Ezekiel has been a reader in American literature at the Bombay University, a visiting professor at Leeds University, and in 1974 an invitee of the US government under its International Visitors Program. तो स्टार्टिंग में राइटर के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म निज़म एज़ेकियल का जन्म बॉम्बे में हुआ था 1924 में। उन्होंने बॉम्बे से और लंदन से अपनी शिक्षा अपनी एजुकेशन हासिल की और बहुत ही वेल नोन पोइट हैं, पोइट ऑफ ग्रेट रिप्यूट। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में वो अमेरिकन लिटरेचर के रीडर भी रहे हैं और लीड्स यूनिवर्सिटी में एज अ विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं। वो 1974 में इंटरनेशनल विजिटर प्रोग्राम में यूएस गवर्नमेंट ने उन्हें इनवाइट भी किया था। फॉर सम टाइम ही वाज डायरेक्टर ऑफ थिएटर यूनिट बॉम्बे। हिज वर्क्स इंक्लूड अ टाइम टू चेंज, 60 पोएम्स, द अनफिनिश्ड मैन, द एग्जैक्ट नेम, 3 plays, Snakeskin and other poems, and Hymns in Darkness. His poems have been appearing in a large number of popular magazines. तो यहाँ पे बताया गया है कि वो बॉम्बे में कुछ टाइम के लिए थिएटर यूनिट के डायरेक्टर भी रहे थे। यहाँ पे उनके वर्क्स को मेंशन किया गया है। उनकी पोएम्स भी बहुत सारी मैगजीन्स में पब्लिश होती रही हैं टाइम टू टाइम। Ezekiel's poetry is an attempt to explore and अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड हिम। निज़म एज़ेकियल अपनी पोइट्री में जो उनकी आसपास की दुनिया है उसको एक्सप्लोर करने की और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट एंड कम्युनिकेट ऑन अ पर्सनल लेवल हिज फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड डेप्रिवेशन। तो एज़ेकियल पर्सनल लेवल पे जो एक लॉस की फीलिंग होती है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और उस चीज के साथ कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। His poems reveal a keen observation, a sensitive mind and a seasoned artist. उनकी पोइट्री से हमें ये पता लगता है that he was a keen observer and he was having a sensitive mind और वो एक mature artist भी थे। In Guru, the poet presents a satirical picture of a pseudo guru who is the embodiment of those who romp up and down in our country professing supernatural powers and a direct communion with God। इस पर्टिकुलर पोएम में पोएट ने व्यंग किया है, सटायर किया है जो फेक गुरु होते हैं उनके ऊपर, जो कि देश में इधर उधर प्रचार करते हैं कि हमारे पास अलौकिक शक्तियां हैं और हमारा गॉड के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। They frequently go abroad to pocket pounds and dollars, selling ancient Indian thought and wisdom and doling out homespun formulas for attaining peace। तो ऐसे जो गुरु, जो फेक गुरु होते हैं, वो अक्सर विदेश में घूमने भी जाते रहते हैं और वहां से पाउंड्स और डॉलर्स कलेक्ट करते हैं। और जो ऐसे गुरु होते हैं वो जो प्राचीन भारतीय ज्ञान है उसको एक तरह से बेचते हैं और फॉरेन जाके पाउंड्स और डॉलर्स कमाते हैं और वो लोगों को ज्ञान बांटते हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज बताते हैं, कुछ ऐसे सूत्र बताते हैं कि इनके थ्रू आप पीस हासिल कर सकते हो। इन अ सटल आयरनिक मैनर द पोएम ऑब्जेक्टिवली ब्रिंग्स आउट द करप्शन, हिपोक्रेसी, pettiness and money-mindedness of these so-called gurus who loiter about striking hard at the very roots of the culture they pretend to promote। लास्ट सेंटेंस में ये बताया गया है कि जो पोएम है वो ऐसे सो कॉल्ड जो गुरु होते हैं उनकी करप्शन, उनकी हिपोक्रेसी, उनके अंदर जो नैरो माइंडेडनेस है, मनी माइंडेडनेस है, उसको रिवील करती है। और जो ऐसे गुरु होते हैं वो कल्चर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हम तो कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। सो हियर द पोएम स्टार्ट्स। द सेंट, वी आर टोल्ड, वंस लिव्ड अ लाइफ ऑफ सिन, नथिंग स्पेक्टेकुलर, ऑफ कोर्स जस्ट द यूजुअल थिंग्स। तो यहाँ पे पोएट हमें क्या बता रहे हैं? वो कहते हैं कि हमें जिन गुरुज के बारे में बताया जाता है उनका जो बैकग्राउंड होता है वो सिन से फिल्ड होता है। उनकी जो पास्ट लाइफ होती है वो पाप से भरी हुई होती है। नथिंग स्पेक्टेकुलर, उनमें कुछ भी ऐसी स्पेशलिटी नहीं होती। उनके अंदर वही आम कमियां होती हैं, वही फ्लॉज होती हैं जो किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं। वी स्माइल, वी आर नॉट सरप्राइज्ड, और हम मुस्कुराते हैं, हमें कोई हैरानी नहीं होती। और यहाँ पे जो पोएट है वो सूडो गुरुज, जो फेक गुरुज होते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो प्रिटेंड करते हैं कि वो एनलाइटेंड हैं और वो जेन्युइन हैं, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। अनलाइकली दो इट सीम्स, वी
टू वन डे may grow up like him, dropping our follies like old clothes or creed. तो यहाँ पे पोइट हमें बताते हैं कि जो फेक गुरु होते हैं उनको पता होता है कि पुरानी गलतियां या पुराने विचारों को छोड़ के आगे कैसे बढ़ना है, लेकिन जो आम इंसान है वो अपनी पर्सनल लाइफ में इस प्रैक्टिस को अप्लाई नहीं कर पाता। हालांकि आम इंसान इस चीज को लेकर सोचता जरूर है, लेकिन वो इस चीज को अप्लाई नहीं कर पाता। बट देन वी लर्न the saint is still a faithless friend, obstinate in argument, ungrateful for favors done. और तब हमें पता लगता है कि जो सेंट है, जो ऐसे फेक गुरु होते हैं, वो भरोसे लायक नहीं होते, a faithless friend, और वो बहुत ही जिद्दी भी होते हैं और अपनी बात पे अड़े रहते हैं। कभी कुछ आर्गुमेंट हो तो वो अपनी बात पे अड़ जाते हैं। अनग्रेटफुल, वो दूसरों से फेवर ले तो लेते हैं लेकिन बहुत ही ना शुक्रगुजार होते हैं। वो किसी का एहसान मानते नहीं हैं। हार्ड विद सर्वेंट्स एंड द पुअर, डिसकर्टियस टू disciples, especially men, condescending, even rude to visitors except the foreigners. और जो ऐसे फेक गुरु होते हैं, जो ऐसे सेंट होते हैं, वो गरीबों के साथ या फिर उनके अंडर जो लोग काम करते हैं, केयर टेकर होते हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं, उनके साथ भी बहुत ही हार्शली बिहेव करते हैं। या उनके जो डिसाइपल होते हैं, उनके जो चेले होते हैं, तो उनका बिहेवियर उनके प्रति बहुत ही रूड रहता है। और ऐसे गुरुज जो होते हैं, जब उनसे कोई मिलने आता है तब भी वो बहुत रूडली ही रिएक्ट करते हैं। और वो फॉरेनर्स से इसलिए अच्छे से बात करते हैं क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट होता है, उनके अपने हित छुपे होते हैं। उनको होप होती है कि हमें अच्छी खासी डोनेशन मिलेगी अगर कोई फॉरेन कंट्री से आया है। वो लोगों को तो बोलते हैं कि मोह माया छोड़ो, लेकिन खुद वो माया में उलझे रहते हैं। जो ऐसे झूठे गुरु होते हैं, ऐसे सेंट होते हैं जो। एंड ओवर स्कल्परस in checking the accounts of the ashram, he is also rather fat. और जो ऐसे फेक गुरु होते हैं, उनका जो आश्रम का अकाउंट होता है वो बहुत ही केयरफुली उसको चेक करते हैं, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स चेक करते हैं, कितना पैसा आश्रम में आया है, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, क्योंकि उनका मेन जो फोकस है वो मनी के ऊपर ही रहता है। और यहाँ पे एक सटायर भी किया गया है कि उनको कुछ ज्यादा फिक्र नहीं होती और वो थोड़े हेल्दी साइड में होते हैं, फैट होते हैं वो, क्योंकि वो हार्डवर्क नहीं करती, उनको बस पैसा आ रहा है तो वो उसको यूज किए जा रहे हैं। विटनेसिंग द स्पेक्टिकल वी नो लॉन्गर स्माइल, इफ सेंट्स आर लाइक दिस व्हाट होप इज देयर देन फॉर अस। तो पोइट लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर संत महात्मा जो गुरु हैं अगर ऐसे ही होते हैं फिर तो हम उनसे कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसे झूठे लोग तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे, वो दूसरों का भला कभी कर ही नहीं सकते। So the poem is complete. So this is all about the poem. I hope the poem is clear to you, dear students. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, God bless.